दोस्तों, मैं किशोर द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो आज मैं वापस फिर आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो सीरीज में जो हमारी पहले से ही कंटिन्यू है टाइम एंड वर्क की, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 10। तो आज हम 10वें भाग की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई सिखाऊंगा, कुछ नई बातें सिखाऊंगा, वही पुरानी बातों की तरह की कुछ मैं आपको आज नया सिखाने वाला हूँ नए प्रश्नों के साथ। तो आपको ये टाइप का पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और चीज़ों को आप कैसे आपको हैंडल करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यदि आप ट्राई करना चाहें तो इस क्वेश्चन के साथ आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और उम्मीद करूंगा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोज में। यदि आपने नहीं देखा जाकर भी देख सकते हैं। तो आपको एक बार के लिए ट्राई करना है कि क्वेश्चन ये कैसे हो जाएगा और बाकी की हम बातें करना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके सॉल्यूशन के साथ, इस क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो समझने का प्रयास करिएगा कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 7/1/2 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी हैं एक काम को क्रमशः 7/1/2 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम प्रारंभ किया तथा ए ने कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व तथा बी ने 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, यदि आप इनको बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक का मतलब ये हुआ कि आप इनको ऐसा सोचना चाहते हैं कि पहले इनसे काम करवाइए फिर काम को हटाइए, तो ऐसा करना हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैंने इस तरीके के जो पहले आपको प्रश्न करवाए हैं पिछली वीडियो में, तो उस तरह से यदि आप करते हैं प्रश्नों को तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला काम क्या होगा? आप जानते हैं कि ए, बी और सी यदि अलग अलग काम करते हैं तो उनको लगने वाला समय आपको प्रश्न में दे रखा है। तो आप करेंगे क्या? ए, बी और सी की निकालेंगे क्षमताएं। उसके लिए करना होगा क्या? आपको निकालना होगा, पहला काम आपका होगा टोटल वर्क। चलिए आ जाइए तो सीखते हैं। तो ए जो है काम को 7/1/2 दिन में, 7/1/2 दिन का मतलब हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं इसको सॉल्व करना, 2 7 14 और 1 15/2, 7 दूनी 14, 1 15/2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? अब बी की बात करें तो बी जो भाई साहब हैं वो 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं सी की। सी का जो बताया गया, हमें ये बताया गया है कि सी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। चलिए तो मैं बताता हूं कि एलसीएम, जब हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो अब उसका एलसीएम आप कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए कि जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है बस आपको उससे क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो 15 15 और 20, आप जानते हैं 15 15 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो हो क्या जाएगा आपका? 5 को 20 त्याई 60। इसका मतलब आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। टोटल वर्क क्या आ गया आपका? 60 यूनिट हो गया। अब एक को जो समय लग रहा है 15/2 दिन लग रहा है, ठीक है? तो अब 60 यूनिट काम है, तो आप जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। क्लियर है? टोटल वर्क है कितना आपका? 60 यूनिट। जो एक को जो समय लग रहा है 15/2 दिन लग रहा है, तो आप एक काम करिए 60/15/2। क्लियर? तो 15 से कट जाएगा 4 बार और ये पलट के ऊपर जाएगा, इसका मतलब 4 दूनी 8। तो ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 8 यूनिट पर डे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। डी की बात करें तो टोटल काम है 60 यूनिट, डी को जो समय लग रहा है 15 दिन, तो जो टोटल आपका जो क्षमता हो जाएगी बी की हो जाएगी 4 यूनिट पर डे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 यूनिट पर डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सी की बात करें, टोटल वर्क है आपका 60 यूनिट, जो समय लग रहा है 20 डे लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, तो हो जाएगा आपका 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, चीजों को ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। अब करना क्या है ये आप एक बार के लिए ट्राई करेंगे। ओके चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझना ये है, क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया है, खैर कोई नहीं, एक बार के लिए आ जाइए समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए ने कार्य पूरा होने से पहले, जो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, जो यहाँ पे लिखा हुई बात थी, ए ने कार्य पूरा होने से पहले, वो तीनों तो साथ मिलकर काम करते हैं शुरुआत में, फिर क्या होता है कि ए ने कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, ओके, ए ने कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व तथा बी ने 3 दिन पूर्व क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। अब ऐसा हो जाता है तो अब आपको ये बताना है कि काम हुआ कितने दिन में पूरा। क्लियर है? समझिएगा बात को। ए ने कार्य समाप्ति से
2 दिन पहले, 2 दिन पूर्व, ठीक है। और जो बी भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि काम पूरा होगा कितने दिन में। तो आप ये करोगे, आप ये बताइए ए की बात करें तो ए जो है, ए की क्षमता है क्या, 8 यूनिट पर डे। क्लियर है, ए की जो क्षमता है वो है 8 यूनिट पर डे। अब ये छोड़ने की बात कर रहा है, क्या बोलता है कि जैसे ही काम पूरा होने वाला है उसके 2 दिन पहले ये बोलता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे। तो आप कहोगे भाई 2 दिन की बात है, 2 दिन और कर दो काम, ठीक है, 2 दिन के बाद तो पूरा ही हो जाना है। तो ठीक है बोलेगा, ठीक है, वो मान जाता है और बोलता है ठीक है भाई हम 2 दिन कर देते हैं, ठीक है चलो। तो यदि ऐसा होता है तो एक दिन में जो काम करने की क्षमता है वो 8 यूनिट है, तो 2 दिन में काम कितना करेगा आपका, वो कितना काम करेगा आपका, टोटल वर्क है पहले से कितना आपका 60 यूनिट। तो ए जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, और 2 दिन में जो एक्स्ट्रा काम करेगा वो कितना करेगा आपका 16 यूनिट करेगा। क्लियर है, कितना काम करेगा, 16 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा। फिर आ जाते हैं बी की बात करते हैं। अब बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ता है। बी की यदि बात करें तो 3 दिन पहले काम छोड़ने की बात कर रहा है, तो आप बी से भी वही करोगे क्योंकि छोड़ने की बात कर रहे हैं काम खत्म होने से पहले। तो आप बोलोगे भाई काम खत्म होने वाला ही है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, एक काम करो आप रुक जाओ तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, सब लोग साथ में चलेंगे। चलो यदि आप ऐसा करते हो तो बी मान जाता है 3 दिन में एक्स्ट्रा काम करेगा, और एक दिन में एक्स्ट्रा काम करता है। एक दिन में जो काम करने की क्षमता है 4 यूनिट है, तो 3 दिन में जो काम करेगा कितना काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। अब काम टोटल हो कितना गया, मैंने काम में बदलाव क्यों कर दिया, देखिए आखिर प्रश्न में यदि बी जा रहा था, ए जा रहा तो डेफिनेटली वो काम करके अपना जा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें रोका है। यदि आपने उन्हें रोका है तो काम भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। क्या, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम आपने जो नहीं करने वाले थे उसको भी आपने करवाया, तो आपने यदि उस काम को भी करवा रहे हैं, एक्चुअली मतलब ये है कि जो आप जो काम करने वाले नहीं थे उस काम को करवा रहे हो, तो इसीलिए आपने वो जो काम करने वाले थे उसको आपने भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसका मतलब काम हो कितना गया, आपका काम हो जाएगा दोस्तों 88 यूनिट। क्लियर है। अब ये बताओ क्या कोई कोई कहीं जा रहा है, ए जा रहा था आपने रोक लिया, बी जा रहा था आपने रोक लिया, सी तो कहीं जा ही नहीं रहा था, सी तो पहले से काम में डटा हुआ था। अब तीनों मिलकर 88 यूनिट काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब 88 यूनिट काम को करेंगे तो ए की इफिशियंसी 8 यूनिट पर डे, बी की इफिशियंसी जो है 4 यूनिट पर डे, और सी की जो इफिशियंसी है वो है 3 यूनिट पर डे। तीनों मिलाकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 15 यूनिट पर डे काम करेंगे। अब टोटल काम है कितना, 88 यूनिट, तो 88 यूनिट काम को 15 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो काम जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा। ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 15×75, और आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 13/15 दिन में ये काम क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन में है क्या कि तीनों का काम करने की आपको ये पता है कि तीनों अलग अलग दिनों में इतने दिन में काम कर सकते हैं। ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, और आपका सी इतने दिन में कर सकता है। तो आपने किया क्या, ए बी सी की आपने क्षमता निकाल ली टोटल वर्क से एलसीएम लेकर के। क्लियर है। अब हुआ क्या था, क्योंकि ये काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहे थे तो आपने कहा भाई रुक जाओ, तो जितने दिन के लिए रोका आपने उतना आपने एक्स्ट्रा काम जो आपका काम था टोटल उस पर आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। बी ए क्या कर रहा था, 2 दिन पहले जा रहा था, तो उसका एक दिन का काम 8 यूनिट, 2 दिन का काम 16 यूनिट आपने बढ़ा दिया। बी का भी आपने काम 3 दिन का बढ़ा दिया, 12 यूनिट पर डे। अब टोटल काम हो गया आपका 88 यूनिट। अब तीनों मिलकर कर रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा दोस्तों 5 सही 13/15 दिन में काम उसका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, जो कि जिसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होकर उसको टाइम लगता है, और मिनिमम टाइम में करने की वजह से वो क्वेश्चन को छोड़ देता है या तो गलत करके आ जाता है। तो इस तरह के प्रश्न करना आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो आ जाइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल। इस सवाल के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि जनरली देखिए कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, बातें वही सेम है, कुछ अलग नहीं है ऐसा आप समझ लो कि नहीं कुछ अलग चीजें हैं एकदम से, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, चीजें वही उसी तरह की हैं। बस आपको ये समझना है, क्वेश्चन की थीम को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, और आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होने का जो तरीका होगा वही तरीका होगा आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। समझ रहे हैं बात को। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन है, एक पुरुष 3 महिलाएं एवं 4 बच्चे किसी कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। आगे कहता है 2 पुरुष एवं 8 बच्चे इसे 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं इसे 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष एवं 12 बच्चे मिलकर किसी कार्य को करें
तो यह कितने घंटों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे या करने का प्रयास करेंगे तो आपको करना क्या होगा, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि जो काम शुरुआत में पहली लाइन, जो काम एक पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे 96 घंटे में कर सकते हैं, उसी काम की बात कर रहा है, काम बदला नहीं, काम तो सेम ही है। 2 पुरुष एवं 8 बच्चे इसे 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अब उसी काम को 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं 120 घंटे में पूरा कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि काम आपका क्या है, हर जगह समान है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना यह होगा कि आप इन तीनों की इफिशियंसी निकाल लें, पुरुष महिला और बच्चे की इफिशियंसी निकाल लें, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इजीली कर पाएंगे कि कितने ये जो आपको पूछा गया है वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक बार के लिए चीजों को थोड़ा सा ऑरली समझाया, अब मैं समझाता हूं आपको बढ़िया तरीके से। चलिए हर बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुरुष को लिखूंगा मेल, एम फॉर आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपका एफ लिखूंगा मैं फीमेल के लिए, तो हो जाएगा एफ फॉर फीमेल हो जाएगा, और सी लिखूंगा मैं चाइल्ड के लिए। ये बात आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आ जाएगा। चलिए तो मैं कहूंगा एक पुरुष मतलब 1 मेल, एम का मतलब क्या है, एक तो आपकी संख्या हो गई, एम का मतलब क्या है, एम डिनोट कर रहा है यहाँ पर इस बात को कि आपका एम जो व्यक्ति की, पुरुष की जो क्षमता कितनी है, प्लस क्योंकि साथ मिलकर काम कर रहे हैं 3 महिलाएं, तो 3 तो हो गया संख्या, और महिलाएं का मतलब हो गया आपका एफ हो गया फॉर फीमेल, और बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे मतलब 4C। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका 1M मतलब एक पुरुष प्लस 3F मतलब 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर के, ये तो क्या हो गई, उनकी क्षमताएं हो गई। क्लियर है ना, ये क्या हो गई, उनकी पूरी क्षमता हो गई, क्योंकि साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समय कितना लग रहा है, उनको लग रहा है 96 आवर, इसका मतलब 96 घंटे। क्लियर है, ओके। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा इफिशियंसी इनटू टाइम। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है 2 पुरुष एवं 8 बच्चे इसे 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 पुरुष एम फॉर आपका मेल, प्लस क्या हो गया आपका, और बच्चे कितने हैं, 8 बच्चे मतलब 8 आपका सी, कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं, इसे 80 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये भी क्या है, उसी काम को कर रहे हैं, जिस काम को एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 96 घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को 2 पुरुष 8 बच्चे मिलकर के 80 घंटे में कर रहे हैं। आगे की लाइन क्या बोलता है, आगे की लाइन कहता है कि 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं मतलब कि 2 मेल और आपका क्या, आपके 3 फीमेल कितने घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को वो 120 घंटे में कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ये हो गया 120 घंटे। क्लियर है, तो आपके ये तीनों काम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये तीनों चीजें आपकी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। तो आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे, एक काम ये करेंगे कि इसको इसके बराबर करिए, ठीक है, फिर इसको इसके बराबर करिए, तो आपको यहां से मिलेगा क्या, होगा क्या, आपको मिल जाएगा यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों और बच्चों का क्या, की क्षमताओं का अनुपात। यदि क्षमताएं मिल गई आपको, समझिएगा मेरी बात को, यदि क्षमताएं मिल गई तो आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत हद तक आसान हो जाएगा और आपको इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेता हूं, जिससे हमारे पास जगह हो जाए तो हम क्वेश्चन को और आगे समझ पाए। तो मैंने पहला काम क्या किया, पहला काम देखा कि टोटल वर्क क्या है, ठीक है, ओके। तो तीनों व्यक्ति अब जानते हैं, जो तीनों जो आपको केस दिए गए हैं उसमें जो काम किया जा रहा है, वो काम क्या किया जा रहा है, एक ही काम को किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं, एक बार इस पूरी चीज को मैं इसके बराबर कर लेता हूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो 1M एक पुरुष 3 आपकी महिलाएं प्लस 4 आपके बच्चे 4C इंटू 96 को मैंने बराबर कर दिया इस पूरी चीज के 2M, थोड़ा मैं डायरेक्ट भी करूंगा, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। 8C 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 80 घंटे में। अब इसको आप करेंगे, क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। तो आप 8 से काट दीजिए, इसको काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। चलो 8 से जैसे ही आपने काटा 10 बार, और 8 से आपने इसको काटा कितनी बार, 12 बार। क्लियर है, एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, 16 से काट लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा दोस्तों 16 पंचे 80, ये हो जाएगा आपका 16 छक्का 96। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, आ जाओ। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो जाएगा, जैसे ही 6 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो हो जाएगा आपका ये 6M प्लस आपका 6 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 18F प्लस क्या हो जाएगा आपका 24C। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 10M प्लस हो जाएगा आपका क्या 8 पंचे 40C। क्लियर है, अब आप इसको उधर लेके जाइए और उसको इधर लेकर आइए। तो आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एक काम करेंगे आप,
आप एक काम करिए कि जो ये 6m है इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा 10m में 6m घटेगा, हो जाएगा आपका 4m हो जाएगा। क्लियर। और 40c को आप इधर लेकर आइए। ठीक है। अब जैसे ही 40c को आप इधर लेकर आएंगे तो हो क्या जाएगा आपका 18f तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा आपका कितना 16c। क्लियर है। ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया 16c हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़े। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन टफ जा सकती है, इसलिए कि चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस हिसाब से चीजें हो सकता है कि टफ हो जाएं। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 18f माइनस 16c इज इक्वल टू 4m हो गया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं एक बार और। आप एक काम करिए, इस पूरी चीज को इसके बराबर करिए। ठीक है। आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो हो क्या जाएगा आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है, चलो खैर देखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1m प्लस आपका 3f प्लस आपका हो जाएगा 4c हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 96। थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं चीजों को बढ़िया समझाता हूँ। अभी आपको सारी कैलकुलेशन तो मैं इजी करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, मैं देखता हूँ एक बार के लिए ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है। 120। ठीक है। ये आपने ऐसा किया, यहाँ पे हो क्या जाएगा 12 × 96 और आप काट सकते हैं इसको 24 से, तो 24 चौको 96, 24 पंचे 120 हो गया। क्लियर है। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटाना ही पड़ेगा, पूरा मिटा लेते हैं। ठीक है। फिर आगे मैं आपको बता दूंगा, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप पीछे जाकर के नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो आप एक काम करिए 4m प्लस आपका हो जाएगा 12f प्लस हो जाएगा आपका 16c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10m प्लस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका 15f। क्लियर। चलिए अब इसको एक काम करिए, सॉल्व करिए। 4m को इधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 6m हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके। चलिए और आप 15f को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16c माइनस का हो जाएगा आपका 3f हो जाएगा। कितना हो गया 16c हो गया और 3f हो गया। अब आप एक काम करिए, एक काम ये करिए कि आप या तो यहां से राइट हैंड को बराबर कर दीजिए, इसका और इसका, यदि इसको बराबर कर देंगे तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि ऐसा कर पाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा बच्चे और किसमें, बच्चे यार महिलाओं का, महिलाओं और बच्चों का अनुपात मिल जाएगा आपको। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करूंगा, मैं करूंगा क्या कि मैं इसको 6m को 4m को बराबर कर लेता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ 3 से, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन में क्या करना होगा 3 से गुणा करना होगा। यहाँ पे गुणा करता हूँ मैं 2 से, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे 2 से गुणा करना होगा। चलिए तो अब मैं क्या कर दूंगा करूंगा, अब मैं थोड़ा सा जगह कहाँ पे लूंगा, यहाँ पर। ओके। चलिए तो यहाँ पर मैं जगह लेकर आपको समझाता हूँ। देखिएगा अभी क्या हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अब देखिएगा 18 तक क्या हो जाएगा आपका 54f माइनस हो जाएगा आपका 16 तक 48 आपका c इज इक्वल टू, आपको ध्यान दीजिएगा 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 32c माइनस हो जाएगा आपका 6f हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 6f हो जाएगा। क्लियर है। आप जैसे ही 6f को इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 60f हो जाएगा, और 48 को उधर लेकर जाएंगे तो जुड़ जाएगा दोनों और हो जाएगा आपका 40 30 70 और 10 80 हो जाएगा, मतलब 80f हो जाएगा, 80c हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से f और c का अनुपात क्या निकल कर आ गया, यहाँ से f और c का अनुपात जो निकल कर आ जाएगा दोस्तों, समझिएगा बात को, 80/60 मतलब हो जाएगा आपका कितना 20 चौको 80 20 नहीं 60, मतलब 4 अनुपात किसका हो गया, 4 क्षमता महिलाओं की हो गई और 3 क्षमता हो गई बच्चों की। क्लियर है। समझने का प्रयास करिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया क्या मैं आपको समझा देता हूं। आप जानते हैं कि टोटल वर्क आपका ये हो गया, टोटल वर्क आपका ये हो गया, टोटल वर्क आपका ये हो गया। आपने इस पूरी चीज को, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, तो इसको आपने एक बार इसके बराबर किया, एक बार आपने इसको इसके बराबर कर दिया। अब दोनों से जो निकल कर आया, आपने दोनों को राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया, तो आपको महिलाओं और बच्चों की इफिशियंसी का पता चल गया, जो कितनी हो गई 4 और 3 हो गई। क्लियर है। यदि आप यहाँ पे 4 रखते हैं महिलाओं की जगह पर और बच्चों की जगह पर 3 रखते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हो जाएगी, जो पुरुषों की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी। क्लियर है। मैं समझता हूँ आप ऐसा करके बिल्कुल निकाल लेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह ले लेता हूँ, सॉरी फॉर द, चूंकि थोड़ा सा जगह की कमी है तो कोई बात नहीं उसके लिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में रखते हैं, मैं रख लेता हूँ f की जगह में 4, 18 × 4 हो क्या जाएगा आपका 16 × 3, क्या हो जाएगा आपका 16 × 3, मतलब हो क्या जाएगा आपका 16 3 48, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4m हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो m का मान मैं यदि निकालना चाहूँ यहाँ से, तो हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा 18 चौक 72 16 3 48, यहाँ पे प्लस माइनस था, आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे, खैर थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा तो आपको चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, तो 18 और 12 में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, मतलब m की जो इफिशियंसी हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको क्लियरली चीजें दिख रही होंगी, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपकी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ओके। चलिए तो m की इफिशियंसी क्या आ गई 6 आ गई, m की इफिशियंसी 6,
F की 4 और C की 3। बस आप एक काम करिएगा, अपने आप से कैलकुलेशन करिएगा। इस पूरी चीज को आप समझ रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क आपका ये भी है, ये भी है, टोटल वर्क आपका ये भी है। टोटल वर्क लिखा मैंने, इसको इसके बराबर कर दिया तो वहां से क्या मिल गया, एक रिलेशन मिला मुझे। इसको इसके बराबर कर दिया, एक रिलेशन वापस मिला मुझे। तो मिलने की बजाय मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने किया ऐसा कि जैसे मैंने बराबर किया तो मुझे फीमेल और बच्चों की मिल गई इफिशियंसी 4 और 3, और मुझे क्या मिल गई, मेल की इफिशियंसी मिल गई मुझे कितनी, 6। अब चलिए मैं इस पूरी चीज को मिटा देता हूं और मैं आपको आगे समझाता हूं। क्वेश्चन बड़ा नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन टफ जा रही है, सो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको करेंगे तो आपसे हो जाएगा। चलिए अब हमें करना क्या है, मैं आपको वो करवा देता हूं जो हमें निकालना है। अब हम क्या कर देंगे, हम करेंगे ये दोस्तों कि हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे, हमें पूछा पता है कि एम की इफिशिएंसी वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूंगा, क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल वर्क। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। आ जाइए रख लेते हैं, एम का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। एफ का मान है कितना, 4 यूनिट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 3 12। सी की वैल्यू कितनी है आपका, सी की क्षमता 3 है, तो ये भी हो जाएगा 4 3 12 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू हो जाएगा आपका 96। ये क्या कहला गया, आपका टोटल वर्क कहला गया। अब ये टोटल वर्क है आपका, कहीं से निकालेंगे तो इतना निकल के जाएगा। यहां से रखें, यहां रखें या चाहे यहां रखें, कहीं भी तीनों जगह में से किसी एक जगह रखेंगे तो आपका आंसर वही निकल कर आएगा, टोटल वर्क वही निकल कर आएगा। आपको आंसर क्या निकालना है, क्वेश्चन ये था कि 5 पुरुष एवं 12 बच्चे मिलकर कार्य करें तो ये काम कितने समय में हो जाएगा। 5 आपके पुरुष और 12 बच्चे मिलकर कार्य करें तो काम कितने समय में हो जाएगा। तो 5 पुरुष, पुरुष का मतलब मेल, और मेल की इफिशियंसी क्या है दोस्तों, क्या है मेल की इफिशियंसी 6 है, तो ये 6 हो गया। और क्या, 12 बच्चे, तो 12 बच्चे मतलब क्या हो गया, 12 बच्चे, उनकी इफिशियंसी क्या है आपकी, कितनी है, 3 है। तो ये क्या करेंगे, आप जैसे डिवाइड लगाएंगे तो आपका यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा। आ जाइए ट्राई कर लेते हैं, 12 12 24 है, 30 30 गुणे क्या हो गया, 96 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और कितना हो जाएगा आपका 36, 36 और 30 कितना हो जाएगा, हम सॉरी यहाँ पे 30 है और आपका यहाँ पे 36 है, तो 36 और 30 कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब यहाँ से डिवाइड लगाएंगे तो 6 से डिवाइड लगाएंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना 11। तो ये काम जो आपका है 95 96 गुणे जैसे ही 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा, 480 बटे 11, इतने घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, जो कि लेंदी आपको करना पड़ेगा। देखो लेंदी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप यदि करते हुए चले जाएंगे तो आपका आंसर इजीली निकल कर आएगा। बस आपके दिमाग में जो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है वो ये है कि आपका जो टाइम इनटू इफिशियंसी, जैसे तीनों मिलकर काम कर रहे थे, एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 96 घंटे में कर रहे थे, हमने क्या किया, ये तीनों की इफिशियंसी, एक संख्या है एम उसकी इफिशियंसी है, 3 संख्या है एफ उसकी क्षमता है, 4 उसकी संख्या है और सी उसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी इनटू टाइम हो गया, इफिशियंसी इनटू टाइम, ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। इन तीनों का आपने बराबर क्यों किया, बराबर इसलिए किया, मेरा बराबर करने का उद्देश्य ये था दोस्तों कि मैं इनकी क्षमताओं को क्या करूं, निकाल लूं। और क्षमताएं निकालने के लिए मैंने निकाला एफ सी और एम की क्षमता निकाल ली, मतलब पुरुष महिला और बच्चों की क्षमता निकाल ली। उससे हुआ क्या, मैंने जैसे यहाँ पे रखा उनकी क्षमताएं तो मुझे मिल गया टोटल वर्क। अब उस टोटल वर्क को, जो टोटल काम है 5 पुरुष और 12 बच्चे कर रहे हैं, तो 5 पुरुष मतलब 5 एम, एम की वैल्यू रखी आपने 6 क्योंकि क्षमता तो रखोगे, और 12 बच्चे मतलब 12 तो बच्चे हो गए संख्या और 3 हो गई उनकी क्या क्षमता। जैसे ही आपने ये रखा तो आपको पता चल गया कि टोटल वर्क ये था, इतने व्यक्ति हैं जो मिलकर कर रहे हैं, कितने घंटे में काम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपका सही उत्तर। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस में इन चीजों को समझेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। यदि ऐसा है तो आप बढ़िया है, इन चीजों को फॉलो करिए। क्वेश्चन लगाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे वहां जाकर के ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, ढेर सारे करने के लिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दें, तो मैं वहां से आपका डाउट अगले दिन रिजॉल्व कर दूंगा, ओके। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इन चीजों को पसंद कर रहे होंगे, तो पसंद करिएगा तो डेफिनेटली एक बार के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस जरूरतमंद तक पहुंचाइएगा जिसको इसकी नीड है। तो ये इस कठिन समय में हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, तो जरूरी है कि आप चीजों को रेगुलरली फॉलो करें। मैं उम्मीद करूंगा आप ऐसा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।